हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आप बहुत दिनों से सुन रहे होंगे सर DRC 01C आया, DRC 01B आया। सर ये फॉर्म क्या है, ये फॉर्म क्यों आए हैं और ये इसका अगर हमको इंटीमेशन आता है तो क्यों आता है, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करने वाला। हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे सर रूल 88D, यानी कि सर ये रूल 88D क्या है। रीजन फॉर मिसमैच बिटवीन GSTR 2B एंड GSTR 3B के बीच में सर क्यों मिसमैच होता है, उसके क्या रीजन हो सकते हैं। द टाइम लिमिट ऑफ रिप्लाई DRC 01C, यानी कि अगर DRC 01C का अगर इंटीमेशन अगर आपको आता है तो आपको कितने डेज में, कितने दिनों में आपको उसका रिप्लाई करना होता है। इफ नॉट कंप्लाइंग विद रूल 88D, यानी कि अगर आपने रूल्स 88D को कंप्लाई नहीं किया, यानी फॉलो नहीं किया तो क्या होगा। और हाउ टू फाइल DRC 01C, यानी कि अगर आपका DRC 01C का अगर कोई नोटिस आता है तो उसको किस तरह से रिप्लाई करना है, उसको कैसे फाइल करना है, ये आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि सर व्हाट इज रूल 88D। In the CGST rules 88D, the mechanism is outlined for system-based notification in case where the ITC claim in GSTR 3B exceed the prescribed available ITC amount GSTR 2B by the certain percentage or amount। सर ये जो रूल्स 88D है, इस रूल्स के अंदर उन्होंने ये बताया है कि सर अगर आपके GSTR 3B और GSTR 2B के बीच में अगर ITC में अगर कुछ मिसमैच होता है तो आपको एक सिस्टम बेस्ड नोटिफिकेशन आपको सेंड किया जाएगा। कौन सा है सर, ये सिस्टम बेस है, कोई पर्सन वहां पर सेंड नहीं करेगा। सिस्टम बेस्ड नोटिफिकेशन ऑफ केस वेयर द ITC क्लेम, ITC यानी कि जो भी गुड्स आप परचेज कर रहे हैं या फिर जो सर्विस आपने परचेज की थी, ऊपर जो भी आपने GST पे किया था उसका क्लेम, उसका क्रेडिट आप आउटपुट टैक्स के सामने लेते हैं। और जो GSTR 2B है ये हमारे सर परचेज जो कि सामने वाले पार्टी उसके GSTR 1 के अंदर शो करती है, वो हमारे को हमारे GSTR 2B के अंदर शो होता है। तो जो GSTR 2B के अंदर शो होता है वो, और आपने GSTR 3B के अंदर आउटपुट टैक्स के सामने इनपुट टैक्स अवेल किया हुआ है, सर उसका जो भी डिफरेंस है, अगर डिफरेंसेस हैं कुछ अमाउंट तक या कुछ परसेंटेज तक, तो आपको यहां पर इंटीमेशन दिया जाएगा रूल्स 88D के थ्रू। Once this case are identified, the taxpayer may be informed through system generated intimation from DRC 01 of the GST portal। सर अगर आपके GSTR 2B और GSTR 3B के बीच में अगर कोई भी डिफरेंसेस होता है तो पोर्टल यानी कि ये सिस्टम जनरेटेड आपको DRC 01C के थ्रू आपको इंटीमेट करेगा। इसका मतलब सर आपको ये समझ में आ गया कि ये DRC 01C क्या है। DRC 01C का अगर आपको कोई भी इंटीमेशन आता है, इसका मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि सर जो भी आपके GSTR 2B के अंदर ITC था और जो आपने GSTR 3B के अंदर जो ITC लिया हुआ है, इसके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, इसलिए आपको ये इंटीमेशन आया हुआ है। ओके, it is conveyed in part of DRC 01C, taxpayer must submit reason for the excess ITC claim in part B of the form। अब तो DRC 0C दो पार्ट में डिवाइड है, आपका पार्ट A और पार्ट B। ये हम आगे देखने वाले हैं कि सर उसका रिप्लाई आपको कैसे करना है, उसमें कौन कौन सी डिटेल्स आपको सबमिट करनी है। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इफ एनी एल्स पे टुवर्ड द एक्सेस ITC, द एक्शन मस्ट बी टेकन विद इन 7 days फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ इंटीमेशन। यानी कि सर अगर आपको DRC 01C का कोई भी इंटीमेशन आया तो आपको उसको 7 days के अंदर अंदर आपको उसका रिप्लाई करना है। ये आप ध्यान लगा दीजिएगा सर, 7 days के अंदर अंदर रिप्लाई करना। अब समझते हैं रीजन फॉर मिसमैच बिटवीन GSTR 2B एंड GSTR 3B। GSTR 2B और GSTR 3B के बीच में सर ये डिफरेंसेस क्यों आते हैं, इसके बीच में मिसमैच क्यों होता है, क्या रीजंस है, चलिए वो हम कवर करते हैं। सबसे पहला, द सप्लायर, सप्लायर का मतलब जो आपको गुड सप्लाई कर रहा है, हैज रॉन्गली फर्निश्ड द फिगर, क्लेरिकल एरर और GST रेट एरर अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्टेड इन GSTR 2B। मतलब कि सर जो आपका सप्लायर्स है उन्होंने उसके GSTR 1 के अंदर कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन आपको दे दी, या तो GST रेट उन्होंने गलत दे दिया या फिर कुछ अमाउंट्स उन्होंने गलत फिल कर दिया, जिस वजह से आपका ये आ सकता है। द सप्लायर हैज रॉन्गली रिफ्लेक्टेड इन द ट्रांजेक्शन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस टू बिजनेस B2B इन ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्टेड बिजनेस B2C। सर कभी कभी क्या होता है
सामने वाले की गलती की वजह से B2B का जो सेल्स था वो B2C में डल गया, तो सर जो भी परचेजर है वो रजिस्टर्ड है, उसको ITC नहीं मिलेगा, लेकिन हमने हमारे इनवॉइस के हिसाब से उसका ITC ले लिया। The supplier has wrongly furnished interstate transaction or intrastate vice versa accordingly reflected in GSTR to be। सर ये आपका IGST, CGST, SGST के हिसाब से भी होता है। अगर सप्लायर ने किसी गलत इंफॉर्मेशन दी है तो भी सर आपका मिसमैच आएगा। Input tax credit not claimed in the previous tax period for not receiving purchased goods or service in the tax period, it can't also include receipt of goods or installment। सर कभी कभी क्या होता है कि हमने प्रीवियस में जो भी ITC हमारा था वो हमने क्लेम नहीं किया था, जो कि गुड इंस्टॉलमेंट में आता है। गुड्स हमारे पास में अभी आया, लास्ट इंस्टॉलमेंट में सर उसका ITC ले सकते हैं, गुड्स पहले आ गया था। तो सर ऐसे केसेस में जो हमने प्रीवियस में जो भी परचेज किया था उसका ITC हमने नहीं लिया था, अब उसका ITC हम यहां पर अवेल कर रहे हैं, तो जो हमारे GSTR 2B के अंदर वो फिगर नहीं होगा, लेकिन हम GSTR 3B के अंदर अवेल कर रहे हैं, तो सर ये मिसमैच आपका आएगा। दूसरा, मिस क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द प्रीवियस टैक्स पीरियड, प्रीवियस में कोई भी मिस हो गया होगा वो आप इस बार ले रहे हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स डू नॉट अपीयर इन द GSTR 2B। सर आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर जो भी यानी कि IGST आप क्लेम कर रहे हो, ITC के रूप में क्लेम कर रहे हो, वो आपकी GSTR 2B के अंदर शो नहीं होता है, इसलिए वो आपका डिफरेंस वहां पे आएगा। ITC claim on inward supply from SEZ which do not appear in the GSTR 2B। सर अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन से अगर आप कोई भी गुड्स इन्वर्ट कर रहे हो तो वो भी सर आपके GSTR 2B के अंदर शो नहीं होगा, तो उसका भी डिफरेंसेस आपके यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट है सर एक्सेस ITC रिवर्सल द प्रीवियस टैक्स पीरियड रीक्लेम द करंट टैक्स पीरियड। मतलब सर ये है कि सर प्रीवियस ईयर अगर हमने कोई एक्सेस ITC ले ली थी, वो हमने रिवर्स कर दी थी, उसको हमसे फिर से रिक्लेम कर रहे हैं। उस समय हमारे ITC सर एक्चुअल GSTR 2B के अंदर नहीं थी, हमने ले ली थी, नेक्स्ट रिटर्न में रिक्लेम कर दी, वो अब इस बार आ गई तो हमने उसको रिक्लेम कर दी। या फिर हमने 180 डेज वाला जो रूल्स था वो अप्लाई किया, हमने सर रिवर्स कर दी और इसको हमने वापस रिक्लेम कर दी। सो इस रीजन की वजह से भी सर आपका ITC में डिफरेंस आ सकता है। Recrediting ITC upon making payment supplier towards the invoice where such ITC were reversed under CGST Rule 37 earlier tax period, यही बात है सर। Recrediting ITC upon GSTR 1 by the supplier whereas ITC was reversed as CGST in earlier tax period, and the taxpayer files GSTR 3B without incorrect details, amend details in the next period, typological error and wrong tax act। मतलब सर ये है कि अगर आप कोई भी GSTR 2A को देखे बगैर आपने इनवॉइस के हिसाब से अगर आपने उसका ITC लिया तो ये मिसमैच आपके आ सकते हैं। अगर आपके कोई वैलिड मिसमैच है और आपको पता है कि सर हमने ऐसा किया हुआ है तो आप उसका रिप्लाई उनको दे सकते हैं, या फिर सर अगर आपने गलती से ज़्यादा मतलब जानबूझकर अगर ज़्यादा ITC ले लिया सर कहाँ पता चलेगा, अगर ऐसा अगर कुछ किया है तो आपको उसका पेमेंट आपको DRC 013 के थ्रू करना है। अब बात करते हैं the time limit for reply DRC 01C। the time limit respond intimation to 7 days from the date of intimation। किस दिन में करना है सर? 7 दिन के अंदर अंदर आपको इसका इंटीमेशन करना है। if a taxpayer wishes to pay demand tax with interest then should be deposit amount DRC 03। सर अगर आप चाहते हैं कि सर हम पेमेंट कर दें, रिवर्स का पेमेंट करते हैं तो आप DRC 03 के पेमेंट करें, या फिर also respond confirming payment of the tax in part B DRC 01C within the 7 days। ओके चलिए अब बात करते हैं सर ये आपका DRC 01C है, ये सर ये पार्ट A है और ये पार्ट B है। पार्ट A के अंदर नॉर्मली सर आपका GSTR 2B के सर जो IGST CGST आता है और आपने जो GSTR 3B के अंदर जो लिया हुआ है और इसके बीच में जो डिफरेंसेस वो डिफरेंसेस आपको यहाँ पे शो होता है। ओके पार्ट B में सर आपको उसका आंसर देना होता है। अगर आपके एक्सेस ITC आपने लिया हुआ है तो आप पेमेंट कर दीजिए, अदरवाइज सर आपको इसमें से कुछ रीजंस आपको देने। पहला रीजन कौन सा है सर? इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेल इन अर्लियर टैक्स पीरियड। अभी अभी हमने जो रीजंस देखे उसमें से कोई भी एक रीजन सर हमने प्रीवियस में ITC नहीं लिया था, वो इस बार हमने लिया हुआ। इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेल इन अर्लियर टैक्स पीरियड इनएडवर्टेंटली और ड्यू टू मिस्टेक और ओमिशन, गुड्स नॉट रिफ्लेक्टेड इन GSTR 2B, SEZ which are not reflected in GSTR 2B, ITC रिवर्सल प्रीवियस टैक्स पीरियड। यानी कि सर जो भी हमने अभी जो रीजंस देखे यही रीजन सर यहाँ पर है। अगर इसमें से कोई भी रीजंस है तो वो रीजंस आप यहाँ पे सर लिख के आप उनको सबमिट कर दीजिए कि इस रीजंस की वजह से सर हमने ये ITC एक्सेस क्लेम किया हुआ। ओके अब बात करते हैं सर इफ नॉट कंप्लाइंग विद रूल्स 88D। सर अगर आप रूल्स कंप्लाई नहीं करते यानी कि 88D जो रूल्स है उसको आप फॉलो नहीं करते और ITC ले रहे हैं, इंटीमेशन भी आपका आ गया लेकिन आपने भी 7 डेज के अंदर अगर उसका रिप्लाई नहीं किया
तो सर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो हम देखते हैं। सपोज द टैक्स पेयर वो रिसीव इंटीमेशन इन DRC 01C but has not responded, he could be blocked from filing tax period of GSTR1 and IFF invoicing furnished all down CGST rules। सर अगर आपने DRC 01C का इंटीमेशन आया, आपने 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं किया या फिर आपने उनको रिस्पॉन्स अगर उनको नहीं किया, तो सर आपका नेक्स्ट मंथ का भी जो भी GSTR1 IFF के थ्रू अगर आप है तो सर वो आपका ब्लॉक हो जाएगा। पहली चीज तो ये है कि सर आप GSTR1 फाइल नहीं कर पाओगे। अगर आप GSTR1 फाइल नहीं कर पाओगे तो सर नेक्स्ट सामने वाले पर्सन को उसका ITC नहीं मिलेगा। अगर उनको ITC नहीं मिलेगा तो सर आपका बिजनेस धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगा। पहली चीज। दूसरा सर आता है further state that excess ITC reclaim shall attract demand and recovery provision of section 73 और section 74। सर 73 और 74 सेक्शन के द्वारा आपकी डिमांड और रिकवरी से निकाली जाएगी, फिर आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा शॉर्ट डिमांड के हिसाब से। ओके, तो ये था सर रूल्स 88D। अगर हम बात करते हैं कि सर ये आपको कहाँ पे दिखता है पोर्टल पे, तो हम पोर्टल पे दिखाते हैं। तो सर आपको GST के पोर्टल पर जाना है, फिर यहाँ से आपको क्या करना है सर, लॉगिन करना है। जैसे हम GST के पोर्टल पर जाएंगे, यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे, वो एक्चुअली आपको किस तरह से इंटीमेशन आएगा उसका किस तरह से आपको रिप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं सर। ये हमने GST के पोर्टल पे लॉगिन कर दिया। अब आप यहाँ पर जाएंगे सर सर्विस में, आप जाएंगे यहाँ पे सर्विस में जाने के बाद रिटर्न्स में जाएंगे। रिटर्न्स में आपको यहाँ पर रिटर्न कंप्लायंसेस, इस पर आपको क्लिक करना है। ये रिटर्न कंप्लायंसेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सर यहाँ पर दो आपको दिखेंगे। एक दिखेगा सर DRC 01B, ये जो है सर ये आपके GSTR1 और GSTR3B के बीच में जो मिसमैच होता है उसके लिए है, और ये है सर ITC मिसमैच DRC 01C, ये आपके GSTR2B और GSTR3B के बीच में डिफरेंसेज है। ये नोटिफिकेशन यहाँ पर आता है सर। अगर आप इसको व्यू करेंगे तो आपका कोई भी नोटिफिकेशन होगा वो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिखेगा और उसका रिप्लाई आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको उसका रिप्लाई करना होगा। तो ये डिटेल्स था रूल्स 88D DRC 01C फॉर्म क्या होता है, किसको फाइल करना होता है, कब फाइल करना होता है और क्या उसका ड्यू डेट है, यानी कि कितने दिन के अंदर अंदर आपको करना है। आई होप कि इस वीडियो में हमने जो कुछ भी कवर किया आपको ईजी तरीके से कवर हो गया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम नेक्स्ट में इसी तरह से वीडियोस लेके आएंगे। अगर आप टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो सर हमारा कोर्स है सर 11 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर की हुई है, आप वहां पर जाकर इसको रेफर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।